हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित है। बहुत डिमांड है कि सर एसएसटी में कितने कैंडिडेट हैं, हिंदी में कितने कैंडिडेट है। तो फाइनली आपके लिए 9 to 10th में सब्जेक्ट वाइज कितने कैंडिडेट है उस पर वीडियो बन रहा है। इस वीडियो में निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट जान लेते हैं। अतुल सर का 1 घंटे पहले का एक ट्वीट है, इसमें हम आपको बता दें कि क्या कुछ लिखा गया है। तो हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट हों जो बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित जो परीक्षा है एस्टेट का, यानी एस्टेट 2023, उसमें कुछ लोग शामिल हो रहे होंगे। और उसी दिन यानी सेम डेट को आपका डीवी भी है। डीवी मतलब क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, यानी उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है और उसी दिन एस्टेट का परीक्षा भी है। तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी संपर्क कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज़ से। यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको डीवी करना है, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, उस डिस्ट्रिक्ट में जाइए, जो भी ऑथोरिटीज़ है उनसे संपर्क कीजिए। संपर्क करने के बाद आप अपना डिवीज़ का रीशेड्यूल कर लीजिए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रीशेड्यूल कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। निश्चित रूप से वो चेंज हो जाएगा, यानी आप एस्टेट परीक्षा भी दे पाएंगे और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा पाएंगे। तो याद रखिएगा, डेट किसका रीशेड्यूल होगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रीशेड्यूल हो जाएगा। जाके संपर्क कर लीजिएगा, सर इस दिन मेरा एस्टेट का परीक्षा है, हम तो डेट रीशेड्यूल को एक डेट बता देंगे, उस डेट को आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। और निश्चित रूप से जिस डेट को एडमिट कार्ड जारी हुआ उस डेट को जाके एस्टेट का परीक्षा दीजिए। तो फाइनली ये जिसका भी प्रॉब्लम था वो निश्चित रूप से सॉल्व हो गया। और अतुल सर निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट है, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए निश्चित रूप से बातचीत करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है उसके बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने 9 to 10 को 3 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहले हमने विषय लिखा है, यानी सब्जेक्ट लिखा है। उसके बाद टोटल कैंडिडेट्स लिखा है, यानी कितने अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए, टोटल कैंडिडेट्स होंगे। इसके बाद हमने लिखा है टोटल सीट, यानी कितने रिक्त पद हैं। तो ये दोनों चीज़ हमने लिखा है। और साथ में रेड कलर जो दिख रहे होंगे ना, वहाँ पे कैंडिडेट की जो संख्या है वो ज़्यादा है और सीट वहाँ पे कम है। तो हमने पिछली वीडियोस में भी हमने बताया था कि ये 4 सब्जेक्ट है। हमने नहीं बताया था, सर ने बताया था, तो हमने गेस करके आपको सब्जेक्ट भी बताए थे। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, चारों सब्जेक्ट वही हैं। ध्यान से देखिए, हमने कहा था उर्दू में दिक्कत होगा, उर्दू देखिए रेड में है। गणित में दिक्कत होगा, देखिए रेड में है। इसके अतिरिक्त हमने कहा था विज्ञान में दिक्कत होगा, और सामाजिक विज्ञान तो आप जानते हैं। ये 4 सब्जेक्ट में हमने बताया था और चारों सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहे हैं। अब एक एक सब्जेक्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे में अगर हम बात करें अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में टोटल जो कैंडिडेट है वो है 5189 और टोटल जो सीट है वो है 5425। हमने कोशिश किया है कि पूरा शुद्ध रूप से आपको दे, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, इसके लिए सॉरी, लेकिन हमने कोशिश किया है। तो अंग्रेजी में कितने हैं का 5189 है। टोटल सीट कितना है, 5425 है। अरबी में टोटल कैंडिडेट 9 है, टोटल सीट है 200। उर्दू में 2969 है टोटल कैंडिडेट, और सीट कितना है को 23 है, 2300 है। यहाँ पे देखेंगे उर्दू का संख्या क्या हो गया ना, कैंडिडेट का वो ज़्यादा हो गया। गणित में 9287 कैंडिडेट है और सीट कितना है को 5425 है। फारसी में देखा जाए तो टोटल कैंडिडेट 12 है, सीट ज़्यादा है, 300 सीट है। इसके बाद आगे बातचीत किया जाए तो आगे आपका आता है विज्ञान। विज्ञान में देखा जाए तो टोटल जो कैंडिडेट है वो 8456 है, सीट आपका वही सेम 5425 है। सामाजिक विज्ञान में टोटल कैंडिडेट की संख्या अच्छी खासी है, 32277। इसलिए हम कहते हैं कि ये सामाजिक विज्ञान में अच्छा खासा फाइट आपको देखने को मिलेगा कि ये 32277 है, सीट लेकिन वही सेम है, 5425 है। इसके बाद संस्कृत में देखा जाए तो 2298 अभ्यर्थी हैं और सीट है 2839। हिंदी में 5407 जो हैं आपके कैंडिडेट है और लगभग सेम, थोड़ा सा मतलब ये कहा जाए डिफरेंस है, यानी सीट की जो संख्या है वो फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो अधिक है, वो है 5486। बांग्ला में देखा जाए तो मात्र 5 कैंडिडेट है और सीट है 91। वो टोटल ये जोड़ा जाए वो कैंडिडेट हो जाते हैं 65,909 और आपके जो सीट है वो है 32,916। तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा था, तो ये फाइनली आपको हमने ये वीडियो दे दिया। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, मैंने इससे पहले 11-12 का भी आपको बता दिया, अब हमने 1 to 5 का भी आपको बता दिया कि कैंडिडेट कितने और सीट कितने, तो ये टोटल
आप अपडेट जानना चाहते थे तो ये फाइनली हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का ये है, कुछ सिवान का भी अपडेट आया हुआ है, पीडीएफ हमने ग्रुप में डाल दिया है, तो पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से वो वेबसाइट पे भी उपलब्ध होगा। उसमें ये बताया गया कि ऑनलाइन आपका डेटा वगैरह देखा जाएगा, उसमें मिलान वगैरह होगा, तो ऑनलाइन डेटा वगैरह देख के आपका जो भी अपलोड किया उससे मिलान वगैरह होगा और रखा जाएगा। और ज़्यादा घबराइए नहीं, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और ये जो भी फ़ोटोग्राफ्स, वहाँ फ़ोटोग्राफ्स मेरे ख्याल से 4 लिखे गए थे, याद नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 4 है। तो फ़ोटो वगैरह ज़्यादा ले लीजिएगा। और जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो भले ही अलग रखिए लेकिन ले ज़रूर लीजिएगा। एडमिट कार्ड वगैरह सारा चीज़ आप ज़रूर ले लीजिएगा। इससे पहले भी हमने डॉक्यूमेंट पे बताया, लेकिन ये सारी चीज़ ज़रूर लेके जाइए। ऐसा ना हो कि 1 फ़ोटो चाहे 2 फ़ोटो लेके चले गए, वहाँ 4 माँग रहे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इससे बढ़िया कि सब लेके जाएँ और अच्छे तरीके से सारा चीज़ तैयार करके जाए कि दोबारा दौड़ के नहीं आना पड़े। वैसे तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में है, तो दोबारा दौड़ के आ सकते हैं, जा सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब जहाँ आपने अस्थायी पता भरा है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका होने जा रहा है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिलहाल प्रश्नों का झड़ी तो आपके पास निश्चित रूप से होगा, इसमें इतना होगा, उसमें उतना होगा, कि ज़्यादा ये मत कीजिए, 1-2 दिन में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं भी सभी जगह का शेड्यूल आज आ रहा होगा, निश्चित रूप से आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो ध्यान देते रहिए, देखते रहिए। निश्चित रूप से समाज पत्रों में जो भी समाचार पत्र हैं उसमें आना चाहिए, वेबसाइट पे आना चाहिए, मतलब वो जहाँ-जहाँ से अपडेट दे सकते हैं वहाँ से उन्हें देना चाहिए। तो साइट वगैरह पे बने रहिए, निश्चित रूप से आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। कुछ जिलों के मेरे पास आए हैं, वो हमने ग्रुप में डाल दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।